स्वयं शो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी में कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो हमारे पास क्वेश्चन है कुछ ऐसा। द प्रोबेबिलिटी दैट अ कॉन्ट्रैक्ट विल गेट अ प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट इज 2/3। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में डायरेक्ट हमको प्रोबेबिलिटी दी हुई है कि प्लम्बिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/3। And the probability that he will not get an electric contract। यहाँ पे चीज याद रखनी है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नॉट गेट एन इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट, उसकी प्रोबेबिलिटी है 5/9। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी वन कॉन्ट्रैक्ट इज 4/5, यानी कि दोनों जो कॉन्ट्रैक्ट है प्लम्बिंग एंड इलेक्ट्रिक का, दोनों में से कोई भी एक मिले तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमको दी गई है 4/5। एंड यहाँ पे हमको फाइंड आउट करनी है व्हाट इज दैट प्रोबेबिलिटी ही विल गेट बोथ द कॉन्टैक्ट, यानी कि उसको दोनों कॉन्टैक्ट मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए इस वाले क्वेश्चन में जो डिटेल्स दी हुई है, सबसे पहले तो वो लिख लेते हैं हम। यहाँ पे दो कॉन्ट्रैक्ट है, एक प्लम्बिंग का है, दूसरा इलेक्ट्रिक का है। तो दो इवेंट है तो दोनों को नाम दे देते हैं। एक को हम ले लेते हैं प्लम्बिंग का एंड बी हम ले लेते हैं इलेक्ट्रिक का। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि प्लम्बिंग का कॉन्टेक्ट की प्रोबेबिलिटी क्या दी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमको दिया हुआ है 2/3। क्या दिया हुआ है, 2/3। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है बी के लिए, द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉट गेट। तो ये आपको ये चीज याद रखनी है कि जब भी क्वेश्चन में क्या है, नॉट वर्ड यूज हो, तो वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी इवेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट यानी कि उसका बार, यानी कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार हमको दिया हुआ है 5/9। क्या दिया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है 5/9। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन कॉन्टैक्ट इज 4/5, यानी कि यहाँ पे ये चीज आपको समझना है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी वन कॉन्टैक्ट, एनी वन का मतलब क्या हुआ, या तो ए कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा या फिर बी मिलेगा, यानी कि ए और बी। क्या है, ए और बी। एंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट बोथ, यानी कि ए एंड बी दोनों कॉन्ट्रैक्ट मिलने चाहिए। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन के बीच में क्या है, दो क्वेश्चन जो है उसके वर्ड के बीच में क्या है, और आए, तो वो और जो है वो क्या होता है, यूनियन। क्या होता है, और मतलब यूनियन, एंड मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। और मतलब यूनियन, एंड मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। यहाँ पे देखिए ए और बी दोनों में से कोई भी एक मिलेगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या दिया हुआ है, 4/5। क्या दिया हुआ है, 4/5। एंड हमको फाइंड आउट क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। अभी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की एक फॉर्मूला ऐसी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमको यहाँ पे ए यूनियन बी पता है तो इसको सामने ले लेते हैं, इसको इस साइड ले लेते हैं, तो ये माइनस है, इस साइड आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ये सामने की साइड चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये तीनों की वैल्यू हमको पता है। लेकिन यहाँ पे देखिए हमको जो बी की वैल्यू पता है वो किस में पता है, बी बार में पता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट का जो डिफाइन है वो ऐसा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी क्वेश्चन ई बार इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे ई की जगह पे हमारे पास है बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर हमको फाइंड आउट करना है तो इसको कहाँ भेज देंगे, सामने। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, बी बार, तो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिल जाएगा। चलिए
वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, यानी कि 5/9, 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई तो 9 - 5 अपॉन 9, 9 - 5 क्या होगा 4, तो वो हो जाएगा 4/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा 4/9। ए हमको पता है 2/3 एंड ए यूनियन भी पता है 4/5। चलिए सभी की वैल्यूज रखते हैं, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह पे आ जाएगा 2/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह पे आ जाएगा 4/9 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की जगह पे आ जाएगा 4/5। यहाँ पे देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा, 9 5 क्या होता है 45। एलसीएम क्या हो जाएगा 45। अभी इसको 45 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 से, तो 15 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 × 2 = 30। इसको यहाँ पे 45 करने के लिए दोनों को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 5 = 45, तो 5 से मल्टीप्लाई प्लस यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 20 माइनस यहाँ पे 45 करने के लिए 9 से मल्टीप्लाई, तो 9 4 क्या हो जाएगा 36, तो -36। 30 + 20 50, 50 - 36 यानी कि 14, 14/45। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि दोनों कॉन्टेक्ट मिलेंगे ए एंड बी, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो गई हमारी 14/45।